नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि कुछ कारणों की वजह से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। कुछ चीजें जो हमारे लाइफ में होता है, कुछ चीजें छूट जाता है, कोई अपना हमसे बिछड़ जाता है या फिर कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है, गलत होता है। हमारा कोई प्रियजन जिनको हमने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, कोई हमें चीट करके चला गया, कोई हमें बार बार धोखा देके गया और कोई अपना इस दुनिया से छोड़ के चला गया जो बहुत ही करीब था। इस जीवन में हर एक घटना, हर एक जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, इसका जो कारण होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होता है। बिना कारण का इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। देखो, हम तो सिर्फ इस वर्तमान में है और वर्तमान को ही देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारा जो प्रियजन है वो हमें छोड़ के चला गया, किसी ने हमें चीट किया, हमारे साथ धोखा हो गया, किसी ने हमें अपमान कर दिया या फिर हमारे साथ कुछ गलत हुआ। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है लोगों के जीवन में, तो हम वर्तमान को ही देखते और वर्तमान में ही फंसे रहते, उलझन में रहते। लेकिन अगर हम एक जगह पे बैठ के हम पास्ट के बारे में सोचे कि पास्ट में हमने क्या क्या गलती किए है, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा आपके पास्ट में जो आपको याद भी नहीं है। कुछ आपका गलत, कुछ सही डिसीजन, कुछ खराब आदतें, कुछ अच्छे आचरण, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि आपको कुछ याद होगा, कुछ आप भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आपको सब कुछ याद है और आप एक जगह पे बैठ के अच्छे से पहले से लेके अभी का हर कुछ डिटेल्स में सोचते हो, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या नहीं। और ये बस आपका सवाल नहीं है, इस दुनिया में हर एक लोग जो इस परिस्थिति से, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, उनको भी सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो लोग रोते हैं कि मेरा प्रियजन, मेरा कोई अपना करीबी इस दुनिया से चला गया। तो देखो, ये प्रकृति का नियम होता है। एक स्पेसिफिक समय में किसी का जन्म होता है, एक स्पेसिफिक समय में किसी का मृत्यु होता है। हर एक चीज का हर एक टाइम होता है। ठीक है, एक निर्दिष्ट टाइम होता है, सुनिश्चित टाइम होता है जो ऊपर वाला डिसाइड करते हैं कि इस डेट पे इसका जन्म होगा, इस डेट पे इसका मरण होगा। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है कि देखो, ये नियम कोई नहीं टाल सकता। आपको भी जाना है इस दुनिया से एक न एक दिन। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है, हर एक कीट और छोटे छोटे जो कीड़े हैं, पौधे, पक्षी, हर एक जीव जो इस धरती पे जन्म लिया है, सबको जाना ही जाना है। यही प्रकृति का नियम है, इसको एक्सेप्ट करना है। और जो आपके करीबी गए हैं, माना कि बहुत ज्यादा दुख होता है उस समय, लेकिन अपने आप को ये समझाना है कि ये प्रकृति का नियम है, कोई टाल नहीं सकता। ये हजारों साल पहले किसी और घर में जन्म हुआ था, फिर वहां से डेथ होके आपके इधर जन्म हुआ, फिर यहाँ से डेथ होके फिर इनका जन्म होगा। तो ये जो सर्कल है ये चलता ही रहेगा। तो आपको ज्यादा दुखी नहीं होना, ज्यादा रोना नहीं है, क्योंकि जब आप रोगे तो वो आत्मा को कष्ट होगा, वो यहाँ से नहीं जाना चाहेगा और उनका जो पूर्व जन्म है, जो ये सर्कल चलेगा, उसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि वो आपके माया के बंधन से आप जब रोगे, तड़पोगे कि मेरा प्रियजन हमें छोड़ के चला गया, आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तो ये सब देख के वो आत्मा नहीं जाना चाहेगा और उनके लिए तकलीफ होगा ये जर्नी, समझ रहे हो। तो आपको ये एक्सेप्ट करनी है, जो भी सिचुएशन है, आप बिजनेस में लॉस हुए हो, एग्जाम में फेल हुए हो, जॉब नहीं मिला, परिवार में अशांति हो रहा है, एक आपका जो शादी है अच्छे इंसान से नहीं हुआ, आपका शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गया, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के, चीट करके, धोखा देके चला गया, प्रियजन छोड़ के चला गया। हर एक सिचुएशन में आपको हर एक चीज एक्सेप्ट कर लेनी है। और क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है,
कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, चीट किया है, तो ये हमारा ही कर्म है। हमने ही कभी ना कभी किसी को ऐसा धोखा दिया था, किसी के साथ बदतमीजी किया था पास्ट में। मैंने बोला ना कि कुछ बातें हमें याद रहता है और कुछ पुरानी बातें जो है हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो जो हो रहा है हमारे लाइफ में सब हमारा कर्म है। और जो आपका प्रियजन आपको छोड़ के चला गया, ये तो प्रकृति का नियम है, जाना ही है सबको। तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। इसको ज्यादा आप रो मत, दुखी मत हो। और जो भी सिचुएशन है ना, इसे एक्सेप्ट करो। भले आप इस जन्म में ना सही, पहले जो पास्ट में आपने कोई ना कोई जन्म जरूर लिया होगा, तब आपने कोई कुकर्म, कोई पाप जरूर किया होगा, जो कि उसका कर्म आपको अभी भुगतना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है। आपने किसी से उधार लिया था, जो कि आपने उधार नहीं दिया, और इसके वजह से आपको लॉस, ये दरिद्रता, ये गरीबी देखने को मिल रहा है। सब बहुत कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। जो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देता है, उनको बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं लोग। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों का जो है दिमाग घूम जाता है जब वो खराब सिचुएशन में आता है। तो एक स्टोरी सुनो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत कुछ समझ आएगा स्टोरी से। एक लड़की थी, काफी ज्यादा होनहार, पढ़ाई में बहुत अच्छा खासा पढ़ाई में वो पढ़ती थी। कुछ संस्था को लेके वो स्टडी कर रही थी, कुछ ऐसा स्टडी था उसका पढ़ाई में, कुछ संस्था को लेके वो स्टडी वगैरह कर रही थी। तो उसका सपना था कि वो शहर जाए, बड़े कॉलेज में एडमिशन ले, उसका जो है पढ़ाई अच्छे से चले, शहर में उसका जो है जीवन कटे। तो बहुत सपना देखता था, पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा था वो लड़की। तो उसको जो है चांस मिल गया शहर में जाने का और अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो चांस मिलने के बाद वो शहर गई और एडमिशन भी ले लिया बड़े कॉलेज में। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका पापा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। तो उसको ना चाहते हुए भी उस कॉलेज छोड़ के उसे गांव वापस आना पड़ा, क्योंकि उसके पापा का देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो जिम्मेदारी के वश में वो जो उसका सपना है वो उस कॉलेज में छोड़ के ही गांव चली आई। फिर 1-2 साल ऐसे उसका खराब हो गया, घर में थी, अपने पापा का सेवा किया, घर परिवार संभाला उसने। तो फिर उसने मन ही मन सोचा कि सब खत्म हो गया, मेरा सपना, सब कुछ, अब फिर से जो है उस कॉलेज में नहीं जा पाऊंगी। या फिर समय जो है बहुत कुछ चेंज कर देता है लोगों के जीवन में, बहुत कुछ बदलाव ले आता है। तो उसके बाद वो और कॉलेज में नहीं जा पाई, तो वो बहुत ज्यादा टूट गई थी। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन क्लासेस करूं, ऑनलाइन से कुछ टीच करूं। तो वो ऑनलाइन जो है वहां से बहुत कुछ सीखना स्टार्ट किया और फिर स्टूडेंट को भी सिखाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके वो इतना ज्यादा ग्रो करने लगी कि खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल दिया उसने और खुद के नाम से पहचान बना लिया उसने। तो देखो, कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो कॉलेज में जाती, शहर में तो रह जाती, लेकिन उसका अपना इंस्टीट्यूट ना होता, उसका ना एक नाम पहचान बनता। अब उसका खुद के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, उसे सभी पहचानते हैं, काफी ज्यादा उसका नाम शोहरत बढ़ गया है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि अपना कर्तव्य करो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी दुख दर्द परेशानी प्रॉब्लम अशांति अत्याचार स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कुछ आप झेल रहे हो, बस सोचो कि आपका पाप कर्म जो है कट रहा है और बस अपना कर्तव्य करते जाओ। देखना आज नहीं तो कुछ साल बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो भी होता है हमारे लाइफ में कोई ना कोई रीजन के वजह से, कोई ना कोई कारण के वजह से ही होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।